जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब एक क्वेश्चन बच गया था इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, तो दिल मेरा नहीं माना, इसको कर ही दिया जाए, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, तो वो पेटेंट क्वेश्चन हमेशा वही आता रहता है, वो रेसिड्यू थ्योरम पे है, तो उसको हमने नहीं लिया है। यहाँ थोड़े क्वेश्चंस में है, ये जनरली हमारा जो मॉडिफाइड आर्गुमेंटेड थ्योरम है उस पे इस क्वेश्चन को डेवलप किया गया है। तो देखा जाए क्वेश्चंस क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा, नेट गेट का तो बड़ा ये पेटेंट क्वेश्चन है। तो देखा जाए क्या है। कह रहा है कि लेट पी भी ए पॉजिटिव इंटीजर, कोई पी जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। कंसीडर द क्लोज्ड कर्व गामा टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा टी। इसका मतलब कि दिस इज द व्हाट सर्किल हियर और सर्किल दिस इज द क्लोज्ड। तो लेट एफ बी ए फंक्शन होलोमॉर्फिक इन दिस मॉड ऑफ जेड लेस देन आर एंड आर ग्रेटर देन 1। मतलब कि आर ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या कि यह उस सर्किल में होलोमॉर्फिक है जिसकी रेडियस 1 है। चलिए सीधा सपाट बात है। यहाँ क्या है, इफ एफ हैज़ ए ज़ीरो ओनली एट Z0, कहाँ पे, इस रीजन में, एंड इट इज ऑफ मल्टीप्लिसिटी Q। क्या कहा गया है, उसके बाद ये जो पूछा है वो हम देख रहे हैं। कह रहा है कि ये जो होलोमॉर्फिक फंक्शन इस रीजन में है, सिर्फ इस फंक्शन के पास ज़ीरो है, और कुछ भी नहीं है, पोल्स नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। नहीं कहा है तो मतलब हम यहाँ नहीं ट्रीट करेंगे। रहता तो कहता है, यहाँ लिखा है ना, इफ़ एफ हैज़ ए ज़ीरो ओनली एट Z0, कि वो जो फंक्शन है उसके पास सिर्फ ज़ीरो है। मीनिंग क्या है कि एफ ऑफ Z इज इक्वल टू ज़ीरो एट Z इज इक्वल टू Z0, और कितने टाइम्स तक है, Q टाइम्स तक है। मल्टीप्लिसिटी Q का मतलब यही है कि उस फंक्शंस का एट Z इज इक्वल टू Z0 पे वैल्यू ज़ीरो है Q टाइम्स तक। ठीक है, तो कह रहा है कि इस इंटीग्रल की एक वैल्यू क्या होगी। मॉडिफाइड आर्गुमेंटेड थ्योरम हमारा क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर ये कोई एलांग कर्व गामा कोई क्लोज्ड कर्व हो हमारा, जहाँ फंक्शन एनालिटिक हो, तो एफ डैश जेड अपान एफ ऑफ जेड डी जेड साई जेड, अगर ये साई जेड नहीं रहेगा, साई जेड 1 हो जाएगा, तो वो हमारा आर्गुमेंटेड थ्योरम हो जाएगा। लेकिन अगर साई जेड इंक्लूड हो गया तो फिर वहाँ मॉडिफाइड आर्गुमेंटेड थ्योरम होता है। क्या होता है, इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा कैपिटल एन माइनस पी। कैपिटल एन यहाँ क्या है, कैसे लिखते हैं, 2 पाई आयोटा, कैपिटल एन मतलब कि सम ऑफ द ज़ीरोज़, नो सॉरी ऐसे नहीं लिखते हैं, एन माइनस पी। ठीक है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस सम ऑफ द पोल्स जो है विथ मल्टीप्लिसिटी, ये तब है जब साई जेड की वैल्यू 1 है। लेकिन अगर साई जेड अगर 1 नहीं है तब क्या होता है, देखिए ये जो है फार्मूला हमारे पास कैसे बनता है। वो फार्मूला हमारा ये है कि अगर ज़ीरोज़ जो है, हम ज़ीरोज़ की बात कर रहे हैं, जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरोज़ आपका अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2 है, एंड सो ऑन अल्फ़ा r है। दीज आर द ज़ीरोज़ ऑफ द फंक्शन। और विथ मल्टीप्लिसिटी कितनी है, इसकी n1 है, इसकी n2 है, एंड सो ऑन ये nr है। मतलब समझ में आ रहा है ना मल्टीप्लिसिटी। अब तो इस स्तर पे कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स हो जानी चाहिए कि मतलब कि ये अल्फ़ा जो है n1 टाइम्स आएगा, ये अल्फ़ा n2 टाइम्स आएगा, तो उसको हम लोग मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, उसी को हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं। ओके, ये ज़ीरो हो गया। और ये आपका पोल्स है, अगर पोल्स आपका ये बीटा 1 हो, बीटा 2 हो, एंड सो ऑन, अगर ये बीटा n हो, विथ मल्टीप्लिसिटी P1 है, यहाँ P2 है, एंड सो ऑन, ये हमारा Pn है। ओके, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ज़ीरोज़ की ये संख्या है, कहाँ कहाँ ज़ीरोज़ है, कहाँ कहाँ पोल्स है, उनकी ये संख्या है, तो जो हमारा मॉडिफाइड आर्गुमेंटेड थ्योरम कहता है इसकी जो वैल्यू होगी 2 पाई आयोटा इंटू n1 साई अल्फ़ा 1 प्लस n2 साई अल्फ़ा 2 प्लस एंड सो ऑन nr साई अल्फ़ा r हो गया, माइनस P1
साई बीटा 1 प्लस P2 साई बीटा 2 प्लस एंड आर्ट्स 1 लास्ट में क्या है, ये Pn साई बीटा n। ओके, दिस इज द मॉडिफाइड आर्गुमेंटेड थ्योरम। अक्सर एक क्वेश्चन इस पे बनता रहता है इस थ्योरम पे, कभी डायरेक्ट बनाते हैं, कभी कुछ टेक्निकल चीज़ देते हैं। यहाँ बहुत टेक्निकलिटी नहीं कही गई है, सीधा सपाट पूछा गया है। चलिए बस इसमें पुट कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये तो सीधे थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था, जहाँ कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटजी कोई नहीं निकालनी थी, कोई बहुत बड़ी थ्योरी डेवलप नहीं करनी थी, कोई कंसेप्ट नहीं था। बट मेरा थोड़ा दिल कर रहा था इस क्वेश्चंस को भी मैं लगा ही डालूँ, तो हमने इसको पिकअप कर लिया। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ अगर हम लोग इसको हटा के ये अगर कर दें, यहाँ कर दें 2 पाई आयोटा, तो दिस, आइए क्वेश्चन में कहा क्या है कि f हैज़ 0 ओनली, केवल सिर्फ 0 है, पोल नहीं है उसके पास, एट z नॉट। यहाँ ओनली लिखने का मतलब यही हो गया, f हैज़ 0 ओनली, केवल उसके पास 0 है, 0 के अलावा कुछ भी नहीं है, राइट। ओके, एंड इट इज़ ऑफ मल्टीप्लिसिटी, उसकी मल्टीप्लिसिटी q है। चलिए एक ही जगह z 0 है, एट z इज इक्वल टू z नॉट पे, और वो कितने टाइम्स तक है, q टाइम्स तक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू लिखिए, तो n1 की जगह आपका q हो गया, और ये हो गया साई ऑफ अल्फा 1, यहाँ z नॉट है, बाकी कहीं है ही नहीं है, इसकी कोई संख्या नहीं है, दैट इज़ 0, फिनिश। माइनस पोल्स ही नहीं है वहाँ, नो पोल्स, तो कहानी उनकी 0 हो गई, कोई पोल नहीं है। अब यहाँ अगर कंपेरिजन करें हम, तो हमें जो वैल्यू निकालनी है, ये ZP है, तो 1/2 पाई आयोटा एलॉन्ग विथ गामा f डैश z अपान f ऑफ z, साई z की जगह z रेज टू दी पावर p dz इज इक्वल टू दिस मच। ओके, अच्छा अब यहाँ साई z नॉट क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द साई z, साई z हमारा जो है z रेज टू दी पावर p है, दिस इज द गिवन हियर। तो साई z नॉट, व्हाट इज द z नॉट रेज टू दी पावर p, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया q इंटू साई z नॉट, तो z नॉट रेज टू दी पावर p, दिस इज द आंसर हियर। बस सीधा सपाट है, कोई बहुत बड़ी चीज़ यहाँ नहीं है। अब यहाँ ऑप्शन देखना क्या है, यही इसकी वैल्यू होनी है, जैसा कोई न कोई तो वैल्यू देगा ही, पार्ट बी का क्वेश्चन है तो एक ही वैल्यू देगा, बहुत ज़्यादा घुमाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, सीधा सपाट है। तो यहाँ देख लीजिए q z नॉट रेज टू दी पावर p कहाँ है, वो यहाँ है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, बाकी तो ट्रू नहीं होने हैं। इधर उधर z नॉट p रेज टू दी पावर q ऐसे सब घुमाया हुआ है, दिस इज द ओनली ट्रू। अब इसके बाद जो है इसमें पार्ट सी जो देखा हमने, जो एनालिसिस की है, पार्ट सी के जो क्वेश्चंस हैं ना 2020 में ज़बरदस्त हैं। वैसे पार्ट सी का क्वेश्चन ज़बरदस्त बनता ही है, चाहे किसी भी ईयर हो, बड़ी अच्छी अच्छी थ्योरी हैं, बड़े अच्छे अच्छे वहाँ कंसेप्ट हैं। तो सब सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में होंगी। एक बात और, अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि तमाम लोगों के पास पहुँचे। हो सकता है कुछ ऐसे कंसेप्ट डेवलप हों जो उनकी ज़रूरत को पूरा करे। अब इसके बाद हम जो है पार्ट सी के क्वेश्चंस की पूरी एनालिसिस करेंगे, रियल एनालिसिस से लेके जो भी मॉडर्न अलजेब्रा का है हमारा, वो सब सारी बातें होंगी। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।